नमस्कार दोस्तों, सुनील सिंह ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चोल वंश। चोल वंश में हम लोग देखते हैं, हमने से पहले वाले संगम काल के वीडियो में वहाँ भी चोल वंश के बारे में जानकारी ली थी। अब हम लोग यहाँ पर विस्तृत रूप दक्षिण भारत को चोल शक्ति, जिसने पूरे बंगाल के खाड़ी को जो है चोल झील के नाम से बदल दिया, हम लोग उस पर बात करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। चोल वंश, देखिए भाई, चोल वंश है ये दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण वंश है। अगर दक्षिण भारत में सवाल बनने हैं तो और आप एंशिएंट काल में सोचिए, तब उस कंडीशन में आपके चोल वंश पे बनने हैं। ये जो चोल वंश है ये अपनी ग्रामीण स्वशासन, मेन जो चोल वंश जाना जाता है, अभी हम जब शासन पढ़ेंगे शासन प्रशासन में, तो ग्रामीण स्वशासन के लिए उत्तर मेरू अभिलेख में इसकी जानकारी है। किस तरह से गांव में का शासन उस समय चलता था, कैसे समितियों का निर्माण, समितियों के माध्यम से पूरे गांव का शासन चलाया जाता था। पूरा ग्रामीण स्वशासन क्या इनको अधिकार थे जो कि आज हम लोग देखते हैं, वो सब जो है चोल काल की प्रमुख विशेषता है। सोचिए, ये उत्तर मेरू अभिलेख परांतक फर्स्ट का है, परांतक प्रथम का। ये दो अभिलेख थे, एक 919 का था और एक 929 के। चोल काल के दौरान देखिए, और चोल काल में एक विशाल जल सेना की नींव पड़ी। चोल अपनी विशाल जल सेना के लिए जाने जाते थे। राजराज फर्स्ट ने उसकी नींव डाली। ये जल सेना की जो नींव डाली थी वो राजराज फर्स्ट ने। और चोलों के द्वारा सोचिए, श्रीलंका, लक्षद्वीप, मालदीव, अंडमान निकोबार, कडारम, जितने भी हैं, म्यांमार का अराकानियोमा वाला जो हिस्सा है, सब जगह पर इनके द्वारा जो है विजय प्राप्त की गई। तो इस तरह से हम लोग चोल वंश को अगर हम लोग देखें तो चोल में अपने ग्रामीण स्वशासन के लिए जाना जाता है। विशाल जल सेना इसका आधार रही है और इसने समुद्र में, इसीलिए कहा जाता है इन सब के साथ कि पूरे बंगाल की खाड़ी को कंबोडिया में खमेर वंश के साथ उसके मैत्री संबंध है। चीन दूध भेजते हैं बंगाल की खाड़ी को, तो चोल झील कहा जाता है। पूरी बंगाल खाड़ी तो चोलों की झील के रूप में, जहां चाहो आते जाते रहो, पूरा इनका कब्जा था चोलों का। ये बेसिक है, क्योंकि इस बेसिक में भी सवाल बन जाते हैं, कम से कम पता रहे हमें कि ग्रामीण स्वशासन है। वो लोग पढ़ेंगे तो आगे अपने आप इंटरलिंक सब हो जाएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला शासक विजयालय। देखिए, ये चोल वंश का संस्थापक है विजयालय। पूछे विजयालय के बारे में, चोल वंश का संस्थापक कौन है? विजयालय। यही कई बार सवाल आया, चोल वंश का संस्थापक कौन है? विजयालय। इसने तंजौर, इसने जो है देखिए, इसने तंजौर को राजधानी बनाई। चोलों की जो राजधानी थी वो तंजौर थी। अभी राजेंद्र चोल जब आएगा तो गंगईकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी बनाएगा। तंजौर की राजधानी थी और यही तंजौर में भी इसने एक दुर्गा मंदिर का निर्माण कराया। निर्माण किया, उसके बारे में इसकी उपाधि जो थी वो नर केसरी इसकी उपाधि थी। इस पर भी सवाल पूछा जाता है उपाधि पर। तो विजयालय की उपाधि क्या थी? नर केसरी। तंजौर किसने राजधानी बनाई? विजयालय ने। तो विजयालय के बारे में इतनी जानकारी मिलती है कि भाई इस मिशन का संस्थापक है, तंजौर को राजधानी बनाता है, वहां पर दुर्गा मंदिर का निर्माण भी करवाता है और इसकी उपाधि क्या थी? नर केसरी। तंजौर के बाद देखिए अगला शासक आएगा
आदित्य प्रथम। इनकी उपाधि थी कोंडराम। कोंडराम इनकी उपाधि है। तो आदित्य फर्स्ट बार देखिए, इन्होंने पल्लव को हराकर कोंडराम उपाधि धारण की। तो इनकी उपाधि थी कोंडराम, और कोई विशेष जानकारी इनके बारे में हमको नहीं मिलती है। इसके बाद आगे हमारा आएगी परांतक प्रथम, मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए परांतक फर्स्ट के बारे में सबसे पहली बात, इसने पल्लव और श्रीलंका की संयुक्त सेना को पराजित किया। इन्होंने श्रीलंका और जो आपका पल्लव की संयुक्त सेना को पराजित किया, और पराजित करने के बाद देखिए ये श्रीलंका और ये जो है पल्लव ने पांड, ये पल्लव अधेर को पांड करे। इसको यहाँ पर देखिए पांड करके इसने पांडव, और यहाँ पर देखिए देखिए इन्होंने जो है पांडव को, जब पांड्य की राजधानी, देखिए पांडव को हराया, और पांडवों को हराकर परांतक ने हराकर उनकी राजधानी मदुरा पर अधिकार कर लिया। देखिए इसलिए इनकी जो उपाधि होगी वो मदुरै कोंड उपाधि होगी, मदुरै को नष्ट करने वाला। देखिए मदुरै कोंड उपाधि, तो ये खूब पूछा जाता है। आप देखते हैं विजयालय उपाधि नरकेसरी थी, आदित्य प्रथम की उपाधि कोंडराम है, इनके साथ की उपाधि और है राजकेसरी। इनकी उपाधि, पांड्य को हराकर इन्होंने कोंडांग उपाधि धारण की थी। परांतक फर्स्ट की राजधानी मदुरै कोंड, क्यों? इन्होंने जो है पांडवों को हराया, मदुरा पर अधिकार करके मदुरै कोंड उपाधि धारण की। और तो ये जो है चोल वंश का वास्तविक संस्थापक कहलाता है। वास्तविक संस्थापक, ये भी देख लीजिए। तो आज के बाद चोल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन कहलाएगा? तो परांतक फर्स्ट। परांतक फर्स्ट के बारे में और देखते हैं हम लोग, इनके बारे में कि ऋग्वेद के टीकाकार वेंकट इन्हीं के दरबार में थे। तो ये भी देखिए जानते रहिए। परांतक फर्स्ट के द्वारा गर्भदान और चूला पुरुष दान, परांतक फर्स्ट के द्वारा देखिए हेमगर्भ और चूला पुरुष दान यज्ञ किया गया। ये देखिए उत्तर मेरू अभिलेख इन्हीं का था। ये देखिए शिव उपासना के लिए इन्होंने दब्र सभा की स्थापना की। अंततः जो है कृष्ण थर्ड ने
तब कोलम के युद्ध में इन्हें पराजित किया। तो परांतक फर्स्ट में देखिए कई सवाल बनते हैं। सबसे पहले देखिए मदुरै कोंड किसकी उपाधि है? तो परांतक फर्स्ट की। उत्तर मेरूर अभिलेख किनका है? तो परांतक फर्स्ट का। ऋग्वेद के जो टीकाकार वेंकट किसके दरबार में रहते थे? परांतक फर्स्ट के। हेमगर्भ तुलक रुद्रदान किसने किया था? परांतक फर्स्ट ने। तकोलम के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? परांतक फर्स्ट। और इसी में कृष्ण थर्ड ने इनको पराजित करने के बाद तंजय कोंड की, तंजौर को नष्ट करने तंजय कोंड को पैदा किया। हम लोग पढ़ चुके हैं। शिव उपासना के लिए दब्र सभा की स्थापना की। कोई भी सवाल अगर इसमें आएगा, चोल वंश का वास्तविक संस्थापक कभी सवाल आ जाए तो परांतक फर्स्ट के लिए। परांतक फर्स्ट में के सवाल बनते हैं। अब हम लोग देखें परांतक सेकंड, परांतक द्वितीय नहीं, बस केवल उनकी उपाधि सुंदर चोर। अगला मदुरै कोंड केसरी, उनकी उपाधि थी सुंदर चोर और मदुरै कोंड केसरी, ये इनकी उपाधि है। देखिए इनकी पत्नी जो थी वानवन देवी, परांतक फर्स्ट के मरने में इनकी पत्नी वानवन देवी ने सती कर लिया था, सती हो गए थे। तो कौन चोल रानी सती हो जाती हैं? तो वानवन देवी किसकी पत्नी थी? परांतक सेकंड की। कोई विशेषता नहीं। उसके बाद उत्तम चोल सबसे प्राचीनतम चोरकालीन स्वर्ण एवं रजत के सिक्के। देखिए इसमें सबसे प्राचीनतम जो है सोने और चांदी के सिक्के जो चोरकालीन चलाए तो कौन था? उत्तम चोर। इसके बाद हमारे सामने अगला नाम आएगा राजराज प्रथम, और इनके सामने देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, चोल वंश में केवल दो ही पढ़ा जाता है, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। बाकी कुलोत्तम फर्स्ट भी है, ज्यादा नहीं, वो डेट डालते हैं राजराज फर्स्ट। राजराज फर्स्ट के बारे में देखिए भाई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। तो मतलब 950 से लेकर 1012 के आसपास तक था, बहुत तो याद है, कोई मतलब नहीं कि। अब देखिए राजा फर्स्ट के बारे में, सबसे पहले देखिए इनकी उपाधि पे हम लोग बात करते हैं। इनकी बहुत सारी उपाधियां हैं। जो राजराज प्रथम है, देखिए इनका अगर हम लोग देखें मूल नाम, तो इनका मूल नाम है आदि मौली वर्मा। इनके जो गुरु हैं करवूर, ये इनके गुरु थे। इनका देखिए मूल नाम अरमोली वर्मन था। तो हम लोग उपाधि हम लोग उसके राज कैसे देखिए भाई, तो जैसे इनका राज्याभिषेक होगा, जो राज उपाधि है ये राज्याभिषेक के समय हो जाएगा। राज्याभिषेक के समय ये राज उपाधि धारण करते हैं और यहीं से राजराज फर्स्ट बनते हैं। इसी तरह से आपका इनकी बहुत सारी उपाधियां, जैसे देखिए जब इन्होंने जय गोंद, जिन्होंने पांड शासक को हराया, पांड शासक को हराकर कंडलूर, सालय, कलमरुथ
ये भी इनकी उपाधि है। इन्होंने चेरों को हराकर प्राप्त किए, चेरों को हराकर कंडलूर में हराए थे। कंडलूर, सालैकल, मरुद इनकी उपाधि हो गई। इसी तरह देखिएगा इन्होंने चोर नारायण, पश्चिमी गंग को हराया, पश्चिमी गंग को हराकर चोर नारायण, मुम्माडी चोर, उत्तरी श्रीलंका को मिलाकर, मतलब उत्तरी श्रीलंका जो इन्होंने मिला लिया उसका नाम रखा मुम्माडी चोर, जो उनकी उपाधि धारण कर ली गई। इसी तरह से सिंगलांतक, ये जो है श्रीलंका विजय पर देखिए। अगला देखिए भाई शिवपाद शेखर, भगवान शिव के पैरों की सेवा करने वाला। ये शिव भक्ति की वजह से इन्होंने बहुत बड़ा मंदिर बनवाया, बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर जो तंजौर में, उसके बाहर नंदी की बहुत बड़ी मूर्ति, जो पूरे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति बनी हुई है। शिवपाद शेखर शिव की भक्ति के कारण। ये देखिए कलिंगा, कुलांतक, कलिंग विजय पर सारी उपाधियां आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसी तरह देखिए इन्होंने चोर मार्तंड, चोलों के सूर्य और राज मार्तंड, ये भी उपाधियां इनकी हो। अब देखिए सारा इनकी उपाधियों पे सवाल है। अरे इसमें जयगोंड, कंडलूर, मरुद सतत, चोर नारायण, मुम्माडी चोर, शिवपाद शेखर सब पूछी जाती है। तो राजराज फर्स्ट की उपाधियों पर सवाल बनता है। सारी देखिए उपाधियां आपके सामने है, तो एक बार पढ़िएगा, इस पर ध्यान रखिएगा। सवाल इनसे पूछो जय शिवपाद शेखर किसकी उपाधि थी, तो राजराज की। कंडलूर, सालैकल, मरुद किसकी उपाधि थी, और किसको हरा कर जिनके बारे में जानकारी है कम से कम पता रहे हो। जैसे कि चोर नारायण जिन्होंने पश्चिमी गंगों को हरा कर प्राप्त की थी, जयगोंद पांडवों को हराकर, उसी तरह मुम्माडी चोर श्रीलंका पर विजय प्राप्त करके, कंडलूर, सालैकल, मरुद चेरों पर विजय प्राप्त करके। तो जो भी चीज आपके सामने है क्या हम लोग इसको देख लेते हैं। अब हम लोग देखिए राजराज फर्स्ट में एक उपाधि हो गया, राजराज प्रथम जो है महान जल सेना की नींव रखने वाले। जो महान जल सेना थी उसकी पहली बार नींव रखने वाले व्यक्ति कौन है, राजराज। देखिए जो जल सेना थी, इस जल सेना की मदद से उन्होंने क्या किया कि श्रीलंका की विजय की, श्रीलंका की विजय। श्रीलंका में ये देखिए इन्होंने उत्तरी श्रीलंका को जीत लिया। पूरा श्रीलंका नहीं जीता, पूरा श्रीलंका को राजेंद्र फर्स्ट जीतेंगे। उत्तरी श्रीलंका को जीता। देखिए उत्तरी श्रीलंका को जीत कर उसका नाम रखा, जो उपाधि भी है, मुम्माडी चोर। ये देखिए मुम्माडी चोर उसकी उपाधि रखा। इस उत्तरी श्रीलंका की जो राजधानी थी, ये देखिए पहले अनुराधापुर थी, अनुराधापुर। इन्होंने उसकी जगह पर राजधानी बनाई। तो देखिए श्रीलंका में जीत कर इसका नाम रखा मुम्माडी चोर रखा।
मणिचोल मंडलम, इसका नाम मणिचोल मंडलम रखा। और राजधानी अनुराधापुर से हटाकर, ये देखिए ये राजधानी बनाई पुलुंड्रुआ, ये राजधानी बनाई। तो पूछ सकता है कि राज ने अनुराधापुर जगह क्या राजधानी बनाई? पुलुंड्रुआ राजधानी बनाई। और इसका नाम रखा जयनाथ मंडल, जयनाथ मंडल। खूब इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है। और उस समय श्रीलंका के जो शासक थे देखिएगा, उनका नाम था महेंद्र पंचम। श्रीलंका के शासक का देखिए नाम है महेंद्र पंचम। श्रीलंका के समय में उत्तरी श्रीलंका को उन्होंने जीत लिया, जीत कर उसको मुम्माड़ीचोल मंडलम चोल का एक हिस्सा बना दिया। उन्होंने अनुराधापुर की जगह पर पुलुंड्रुआ को राजधानी बनाया और आगे तक इसी पुलुंड्रुआ को उन्होंने नाम दे दिया जयनाथ मंडल। तो ये चीजें चोल के बारे में, इनके बारे में पूछा जाता है। इसके बाद इन्होंने श्रीलंका को तो जीता है, इसके अलावा इन्होंने देखो लक्षद्वीप को जीता, लक्षद्वीप और मालदीव लगभग 12,000 द्वीपों का समूह था, जिसको सादिंदी द्वीप कहा जाता था पुराणों में। तो इस तरह से कभी लक्षद्वीप या मालदीव की विजय के बारे में पूछा जाए सवाल बने, तो आपका आंसर क्या होगा? राजराज फर्स्ट। और देखिए श्रीलंका हम लोग देखिए तो राजराज फर्स्ट हैं। इनके समय में, राजराज फर्स्ट के समय में देखिए राजराज फर्स्ट के समय में हम लोग और देखते हैं, ये श्री विजय, ये श्री विजय के शासक विजयो तुंग वर्मन। ये सोचिए श्री विजय जो था, ये मलाया प्रायद्वीप और अंडमान निकोबार के बीच का क्षेत्र था। इसको हम लोग उस समय देखिए भाई कडारम या कटाह कहते थे। यहाँ के शासक विजयो तुंग वर्मन के द्वारा राजराज से कहा गया था कि हम लोग नागपट्टिनम में एक बौद्ध विहार बनवाना, बौद्ध विहार की अनुमति। तो इनके बड़े अच्छे संबंध थे। इन्होंने अनुमति मांगी कि हम नागपट्टिनम में एक बौद्ध विहार बनवाएंगे, और इसकी अनुमति राजराज फर्स्ट ने दे दी थी। यहाँ तक कि एक गांव भी था, ठीक है, उस गांव को भी इनके खर्च के लिए दे दिया था। इस तरह समझ सकते हैं कैसे देखिए जल सेना की मदद से ये कडारम तक श्रीलंका और लक्षद्वीप मालदीव की विजय करते हैं। कौन? आपका राजराज फर्स्ट। इस पर कुछ सवाल पूछा जाता है। अब राजराज फर्स्ट के बारे में हम लोग और देखें। राजराज प्रथम में दो चीज देखिए, कल्याणी के चालुक सत्याश्रय को हराया। जो कल्याणी चालुक सत्याश्रय थे उनको हराया। और वेंगी के चालुक देखिए थे, यहाँ पे करते थे, वेंगी के चालुक को संरक्षित राज किया अपना। अब ये कैसे भाई एक संरक्षित राज किया? वेंगी के चालुक में देखिए दो लोग थे, एक था विमलादित्य, दूसरा शक्तिवर्मन। इन दोनों को परेशान किया था चोड़ भीम नामक व्यक्ति ने, जो गद्दी पर बैठा था वेंगी के। ये राजकुमार थे,
तो इन्होंने क्या किया कि विमलादित्य और ये जो शक्तिवर्मन दोनों भाई थे, इनका दोनों का पक्ष लिया और शक्तिवर्मन को वेंगी के चालू की गद्दी पर बैठा दिया अपने प्रभाव में। इस तरह से शक्तिवर्मन ने वेंगी के चालू जो थे वो राजराज फर्स्ट के जो है संरक्षित राज हो गए। तो समझ सकते हैं, पांडवों को तो हराया था, चेरों को तो हराया ही था, पश्चिमी गंग को भी हराया था। इन्होंने यहाँ के दोनों चालुक्यों को भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक को संरक्षित राज कर दिया, एक को हरा दिया। तो इस तरह से इसकी उपलब्धियां हैं राजराज फर्स्ट की। हम लोग और देखिए, इसमें देखिए तो इन्होंने 1000 AD में पूरी भूमि का सर्वेक्षण कराया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भूमि का सर्वेक्षण करवाया, फिर भूमि की पैमाइश कराकर भूमि के प्रकार अलग अलग किए, फिर नए कर लगाए। तो इस तरह पूछा जाता है वह कौन चोल शासक था जिसने भूमि का सर्वेक्षण करवाया, भूमि की पैमाइश की, या भूमि को अलग अलग प्रकारों में बांटकर उसके प्रकार के हिसाब से टैक्स लिए, वो कौन शासक था? तो हो जाएगा राजराज फर्स्ट। ऐसा कुछ काम को तुम फर्स्ट भी करेगा, 2 बार करवाते हैं, और लोग जब वहां पढ़ेंगे तो वो देखेंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए इसमें रहा है कि भूमि का संरक्षण कराया, पूछा जाता है। इसने चीन में अपना राजदूत भेजा, अपना दूत भेजा, ये भी पूछा जाता है। राजराज फर्स्ट ने चीन में अपना राजदूत भेजा, दूत भेजा चीन में। इसके अलावा अगर हम लोग देखें राजा फर्स्ट के द्वारा जरा देखिए, ये एक धर्म सहिष्णु शासक था। धर्म सहिष्णु शासक कैसे भाई हम लोग देखिए इसका धर्म सहिष्णु शासक था कि ये भगवान शिव के लिए उसने तंजौर में बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण, बहुत बड़ी उपलब्धि थी चोल काल में। अपने मंदिर का सबसे अच्छा तंजौर का बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर है। यहाँ पर नंदी की मूर्ति, एक बहुत बड़ी नंदी की मूर्ति लगी है बाहर, मंदिर के बाहर नंदी की मूर्ति है। ऐसा आप लोग जाएंगे कभी, आप लोग नेपाल पशुपतिनाथ, वहां पर एक मंदिर के सामने नंदी की बहुत बड़ी मूर्ति है, उसे यहाँ भी नंदी की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है। इन्होंने वैष्णव धर्म के लिए देखिए नागपट्टिनम में बौद्ध विहार बनवाया, विष्णु जी का मंदिर बनवाया, विष्णु मंदिर का निर्माण किया। और आपको बौद्ध के बारे में हम बता ही चुके थे। बौद्ध विहार जब श्रीलंका आपका कडारम के शासक जो है श्रीमान विजयोतुंग वर्मन के द्वारा इनसे जो है कहा गया कि हम नागपट्टिनम में बौद्ध विहार बनवाना चाहते हैं, इन्होंने उसकी अनुमति दे दी। इसका मतलब हर धर्म को मानता था, अनुमति में बौद्ध विहार हमको कह रहे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें, इसने जो है तिरुवल जूली का एक मंदिर है, तिरुवल जूली के मंदिर में हिरण्यगर्भ यज्ञ, दूसरा तुला पुरुष दान यज्ञ किया, ये भी देख लीजिए। इन्होंने तिरुवल जूली के मंदिर में हिरण्यगर्भ यज्ञ और तुला पुरुष दान यज्ञ किया। तो इनके बारे में राजराज फर्स्ट के बारे में ये भी जानकारी देखिए मिलती है। तो इस तरह से राजराज फर्स्ट में जो भी सवाल देखिए बन रहा है उसको हम लोगों ने देखा। इसके बाहर का कोई भी सवाल नहीं होगा जो इसमें ऐसी चीज है। अच्छा, एक बात और इम्पोर्टेंट है, इसने ग्राम सभाओं एवं जो स्वशासित संस्थाएं थी इनके खर्च की जांच पड़ताल के लिए
व्यवस्था की। ये पहले था कि ग्राम पंचायतें जो थी वो स्वायत्त थी पूरी तरह से, कितना पैसा कहाँ खर्च, उसका कुछ लेखा जोखा, उसका कुछ जांच पड़ताल नहीं होती। इसने वो भी व्यवस्था कर दी। जो आज देखते हैं हम लोग के ग्रामीण क्षेत्र में जो भी पैसा आता है सबकी बाकायदे ऑडिट होता है, तो वो सब चीजें इसने व्यवस्था कर दी। ये भी इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। तो अब मुझे राजराज फर्स्ट से कोई इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है जो हमारे सामने मिस हुआ। सब लगभग जितने भी सवाल बनते हैं वो हमने लगभग सारे कवर कर लिए। अब देखिए राजेंद्र फर्स्ट, ये देखिए ये राजराज के पुत्र हैं, राजराज प्रथम के पुत्र हैं। चोल वंश का सबसे महान शासक, सोचिए सबसे महान शासक। आसपास चोल वंश का सबसे महान शासक पूछा गया तो आंसर होगा आपका राजेंद्र फर्स्ट। अब देखिए इन्होंने कैसे क्या क्या चीजें एक एक उठाए। श्रीलंका को हम लोग उठाए, ये श्रीलंका में इन्होंने संपूर्ण श्रीलंका को जीता। राजराज फर्स्ट तो उत्तरी श्रीलंका जीता था, और श्रीलंका पर विजय किया। और श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम थे, महेंद्र पंचम को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, तंजौर की जेल में, और 12 साल ये जेल में रहे। यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। सोच सकते हैं तो पूरे श्रीलंका को किसने जीत लिया? आपका राजेंद्र फर्स्ट ने पूरे श्रीलंका को जीत कर पूरे श्रीलंका को चोल साम्राज्य का एक प्रांत बना लिया, और महेंद्र पंचम को कब्जा जीत कर लाकर उनको जेल में डाल देगा। 12 साल तक जेल में यहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। उसी तरह अगर हम लोग और देखें, अगर हम लोग इसको मैप में समझने का प्रयास करें, देखिए इन्होंने एक तो श्रीलंका तो पूरा कब्जा कर ही लिया, दूसरा ये जो पांड राज था इनके विरुद्ध, और इधर देखिए ये आपका बंगाल था यहाँ पर, तो पांड राज के विरुद्ध, पांड राज के विरुद्ध, इसमें केवल पांड नहीं था, पांड और चेर दोनों थे। पांड और चेर राज के विरुद्ध इन्होंने अपने पुत्र अधिराज को भेजा। अपने पुत्र अधिराज को अधिराजेंद्र कहते हैं, अधिराज को भेजा। और यहां पर देखिए बंगाल के विरुद्ध इन्होंने अपने पुत्र विक्रम चोल और सेनापति दंडनाथ को भेजा। अब ये अधिराज जो था इसने पूरी पांड्य को जीत लिया, और जीतने के बाद इसको चोल साम्राज्य में मिला दिया गया। सोचिए पांड्य, इसने पांड्य साम्राज्य को जीता और जीत कर चोल साम्राज्य में मिला दिया, चोल साम्राज्य में मिला लिया। और इसी उपलक्ष्य में इसने जो है राजेंद्र फर्स्ट ने अधिराज को इनको देख लीजिए चोल पांड्य की उपाधि दी। तो आज के बाद कोई पूछे चोल पांड्य उपाधि किसकी थी? राजाधिराज, इनको नहीं पूरा था राजाधिराज। तो चोल पांड्य की उपाधि किसकी थी? तो राजाधिराज की। किसने दिया था? राजेंद्र फर्स्ट ने। और किसके अभियान के विरुद्ध दिया था? पांड्यों को। और तो और राजाधिराज को इन्होंने चोल पांड्य उपाधि दी, और पूरे पांड्य क्षेत्र का महामंडलेश्वर बना दिया, पूरे मंडल का हेड। इस तरह से राजेंद्र फर्स्ट ने अपने पुत्र राजाधिराज को पांड्य और चेर्स के अभियान में भेजा। इन्होंने पांड्य को हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया, और इसको चोल पांड्य की उपाधि दी राजाधिराज को, और उसी को ही पांड्य क्षेत्र का महामंडलेश्वर बना दिया। बंगाल क्षेत्र में विक्रम चोल और आपको दंडनाथ को भेजा। इस समय बंगाल में पाल वंश का शासक था।
पाल वंश, इसके शासक का नाम था महिपाल। देखिए, इसको विक्रम चोल ने पराजित किया और कहा गया कि गंगा का जल लेके आया वहां से, और गंगा से जल लेके आके यहाँ पर देखिएगा ये एक नई राजधानी बनाएगा, उसका नाम है गंगैकोंडचोलपुरम। उसमें यही गंगा नदी के जल का जो पानी लाता है, यहीं पर एक विजय स्तंभ गड़वाया जाएगा, वहां पर उसमें गंगा जल से उसका वो किया जाएगा, तो धुलवाया जाएगा। और तो गंगैकोंडचोलपुरम राजधानी के बगल में ये गंगैचोल है नामक जो है, गंगैचोल नामक एक जो है तालाब बनवाता है, जो लगभग 16 मील या लगभग 40 किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र का तालाब था, और उससे उस सिंचाई की, वहाँ पूरी पानी की सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। और इस उपलक्ष्य में इसने गंगैकोंडचोल की उपाधि भी धारण की। अर्थात बंगाल की वजह से 3 चीजें जुड़ी हुई हैं। तो बंगाल विजय करके आता है, सबसे पहली बात गंगैकोंडचोल उपाधि धारण करता है राजेंद्र फर्स्ट। दूसरा, गंगैकोंडचोलपुरम को राजधानी बनाएगा ये। और अगला, गंगैकोंडचोल तालाब बनता है लगभग 16 मील या 40 किलोमीटर के आसपास का। तो आज के बाद गंगैकोंडचोल किसकी उपाधि थी? तो राजेंद्र फर्स्ट की। बंगाल के उपलक्ष्य में इसको कहा गया था, और यहीं पर गंगैकोंडचोलपुरम जो था, यहीं पर विजय मंडप भी होता है, विजय मंडप। तो ये सब चीजें जो है बंगाल के अभियान से जुड़ा हुआ है। तो हम लोगों ने देखा श्रीलंका उसने जीता, पांड्य को जीता, बंगाल को जीता, और सभी शक्तियों को हराया इसने। इन सब को अगर हम लोग देखिए राजेंद्र फर्स्ट में, राजेंद्र प्रथम में अगर हम लोग देखें, इसको समझें, ये देखिए, देखिए अंडमान निकोबार है, श्रीलंका को तो पूरा जीत ही चुका था वो। ये कडारम का क्षेत्र था, ये देखिए, ये कंबोडिया, यह खमेर वंश था, ये कडारम था। ये देखिए, ये पेगू और अराकानियोमा वाला, म्यांमार वाला हिस्सा था। तो इसके द्वारा अंडमान निकोबार, पेगू या अराकानियोमा, कडारम, इन सब का पूरा क्षेत्र की विजय की जाएगी। इन सबको जीत लेता है। यहाँ पे कडारम में आग लगा के पूरा कडारम को नष्ट करवा देगा, पूरा जीत लेता है। और इस समय कडारम शासक वही थे श्रीमान विजयोतुंग वर्मन, जो उनके समय में थे, श्रीमान विजयोतुंग वर्मन, जिनसे मैत्री संबंध थे, लेकिन इसने उसको जीत लिया। और तो कंबोडिया के खमेर वंशी शासक से इसने मित्रता भी की। इसने अपना एक दूत चीन भेजा, इसने चीन जो है दूत भेजा। तो ये सारा सवाल राजेंद्र फर्स्ट में है। तो मुझे कडारम, जब इसने कडारम को जीत कर नष्ट कर डाला, इसके उपलक्ष्य इसने कडारम कटा भी कहते हैं। तो कटा अधिपति उपाधि धारण की, या कंदारम गोंड की उपाधि धारण की, सोचिए। तो इस तरह से जब इसने ऊपर का गंगा यमुना वाला क्षेत्र जीता, बंगाल के पाल को हराया, तो गंगैकोंडचोल की उपाधि धारण की। और जब कडारम को हरा रहे हैं, तो कटा अधिपति या कंडारम गोंड की उपाधि धारण की। तो इस तरह से इनकी उपाधियों पर भी राजेंद्र फर्स्ट के सवाल बनता है। उपाधि पर हम लोग देखें, खुद देख लीजिए, गंगैकोंडचोल
कटाधिपति, अभी कटारम को हराकर कटारम गोंड, अब इनकी उपाधि देखिए पंडित चोल उपाधि थी इनकी। दक्षिण भारत में वैदिक शिक्षा के प्रसार के लिए दक्षिण भारत में उन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया था, इसलिए, और एक पूरा का पूरा स्कूल बनवाया था, विद्यालय बनवाया था, जहाँ पे दक्षिण भारत में उत्तर भारत के वेदों का अध्ययन कराया जाता था। इसलिए इनकी उपाधि क्या थी भाई? पंडित चोल भी इनकी उपाधि थी, पूछा जाता है। ये उपाधि है मुडी गोंड चोल भी इनकी उपाधि थी। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो राजेंद्र फर्स्ट में यही इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। इन्होंने क्या किया था? राजेंद्र फर्स्ट ने ही देखिए पूरी ये जो पूरा बंगाल की खाड़ी का पूरा क्षेत्र है, देखिए ये पूरा बंगाल खाड़ी का पूरा क्षेत्र है, इसलिए इन्होंने इसको चोलों की झील में कन्वर्ट कर दिया था। चोलों की झील पूछ सकता है किसके समय में बंगाल की खाड़ी चोलों की झील बन गई थी? तो राजेंद्र फर्स्ट। राजेंद्र फर्स्ट के समय में श्रीलंका को पूर्व से किसने जीता? राजेंद्र फर्स्ट। कौन शासक था? महेंद्र पंचम। इसको कैद करके लाया गया और श्रीलंका विजय की पूरी जानकारी है करंदे अभिलेख में मिलती है, और ये पूरे दक्षिण पूर्व एशिया विजय की जानकारी तिलवाड़ गार्डनो अभिलेख उसमें मिलती है। तो इस तरह से ये सब हमको उतना इंपॉर्टेंट नहीं जानना चाहिए, बस इतना जान लीजिए कि राजेंद्र फर्स्ट इस वंश का सबसे महान शासक है। इसकी उपाधि गंगे कुंड चोल, कटाह अधिपति, कटारम गोंड, पंडित चोल और आपका मुडी गोंड चोल, ये इनकी उपाधियां हैं। कंबोडिया के शासक से कौन किसने मित्रपूर्वक संबंध रखे थे? राजेंद्र फर्स्ट ने। चीन किसने भी चीन दूध भेजा राजेंद्र फर्स्ट के बाद? राजेंद्र फर्स्ट ने। कटारम को नष्ट करने का श्रेय किसे दिया था? राजेंद्र फर्स्ट को। कटाधिपति कटारम को किसकी उपाधि है? राजेंद्र फर्स्ट की। तो राजेंद्र फर्स्ट पे कोई भी सवाल जो देखिए बनेगा वो सब इसी के अंदर रहेगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में यहीं तक देखेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। धन्यवाद।